So hello, good morning everyone. So today we are going to discuss your today we are going to continuing that series of our top 500 MCQs of agriculture which are relevant for your IBPS AFO, IDBI and NSC exam. ठीक है. Now look here. We are having a flat 60% off on our test series. हमारे test series पे 60% off चल रहा है, which is like full 10 full length mock test will be available to you at just 199 rupees. Okay, so you can avail this टेस्ट सीरीज. आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं. इसमें आपको फुल लेंथ मोक टेस्ट मिलेंगे जो कि बहुत रिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is growing of a plant of different height on a same place in a given time period is called as. आपने height के according crops को arrange किया है, what it is called as, इसको क्या बोलेंगे हम? So this is called as your multi-storied cropping. क्या बोलेंगे हम इसको? Multi-storied cropping. And this is generally practiced in your southern state. इसको हम जनरली कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? साउदर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड द कंडीशंस आर देयर कि यू कैन ग्रो डिफरेंट क्रॉप एट अ डिफरेंट हाइट. व्हाट दे डू जैसे उन्होंने अनियन लगा दिया, ठीक है, अनियन लगा दिया, उसके बाद ब्लैक पेपर, पपाया इज देयर, पपाया के बाद कोकोनट इज देयर. तो दीज ऑल द क्रॉप्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट. ठीक है, उनको हाइट के बेसिस पर उन्होंने अरेंज किया. तो दैट इज कॉल्ड एज योर मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर क्रॉपिंग सिस्टम. क्रॉपिंग सिस्टम में इससे बाहर तो आई थिंक नहीं आएगा आपका. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज maize, toria, wheat and moong are grown in a rotation in a field according to the season. This system is termed as. ठीक है, आपने कई सारे कंपोनेंट, कई सारी क्रॉप्स आप एक साथ क्रॉप के अंदर ग्रो कर रहे हो, तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज योर मल्टीपल क्रॉपिंग. जब हम बहुत सारी क्रॉप को एक क्विक रोटेशन में, जिसको क्रॉप रोटेशन भी यू कैन से, और जब हम बहुत सारी क्रॉप को अ सिंगल गिवन टाइम पीरियड पे और सीजन वाइज पैटर्न में अगर हम कई सारी क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर मल्टीपल क्रॉपिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. Dash system is defined as a set of elements or component like cropping system, dairying, poultry, piggery, beekeeping, etc., which are interrelated and interact among themselves. आपके पास बहुत सारे component हैं. Means a farmer is growing crops, crop भी grow कर रहा है आपकी, पोल्ट्री भी रख रहा है, 2-3 कैटल्स भी, उसके पास कैटल भी है, ठीक है, कैटल डोमेस्टिकेशन भी वो कर रहा है, पिगरी भी कर रहा है. सो व्हाट इट इज कॉल्ड एज योर फार्मिंग सिस्टम. क्या बोलेंगे हम इसको? फार्मिंग, इसको बोलेंगे हम फार्मिंग सिस्टम. नाउ देखो, अब फार्मिंग सिस्टम में होता क्या है? वी आर हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स. नाउ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स, अब इन कंपोनेंट के अंदर आपका क्या हो सकता है? क्रॉप्स प्लस कैटल डोमेस्टिकेशन प्लस पिगरी प्लस पोल्ट्री. अब the main principle of farming system is that the output of one system is used as an input of another. Means the manure and cattle dung and the waste of your animal husbandry sector या फिर आपके जो different component है like cattle domestication, piggery, वहाँ के जो output है, output क्या होगा? वहाँ का waste, cow dung, poultry manure, that is used as an input in your fields. ठीक है, उसको हम फील्ड में एज एन इनपुट यूज करेंगे. ठीक है, एंड दिस इनपुट विल एक्ट एज योर मेन्योर एंड कंपोस्ट की तरह काम करेगा. तो वहां से क्या है? क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई. अब जो क्रॉप से जो वेस्ट मटेरियल आएगा, क्रॉप से क्या वेस्ट मटेरियल आएगा? रफेज, ठीक है, आपका फॉरेज क्रॉप्स हो गए, आपके ग्रेन्स हो गए, दैट कैन बी यूज टू फीड द एनिमल्स एंड वी कैन सेल देम इन अ मार्केट एज वेल. ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? फार्मर के प्रॉफिट के लिए, फार्मर को प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द output of one system is used as an input of another system. This is an interrelated system और यहाँ पर large component, ठीक है, large profit होता है फार्मर को. ठीक है, so this is your farming system.
Next is your raising of livestock, poultry, beekeeping along with the crop production in small farmland just to sustain and satisfy the needs of a farmer. देखो similar line है, but वहां पे क्या था कि there is an interrelation between component, and here in this question we are saying there is a we have to sustain and satisfy the need of farmer. ठीक है, हमें क्या करना है, फार्मर की सस्टेनेबिलिटी के लिए हम उस चीज को यूज कर रहे हैं. सो हेयर दिस इज कॉल्ड एज योर मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम. इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम. अब होता क्या है इसमें, दिस इज ऑन वेरी स्मॉल स्केल. फार्मिंग सिस्टम क्या होगा, दैट इज ऑन योर लार्ज स्केल, एंड मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम ये क्या होगा आपका, इट इज ऑन योर स्मॉल स्केल. ठीक है, बहुत स्मॉल स्केल पे, बिकॉज इट इज जस्ट टू सेटिस्फाई एंड सस्टेन द नीड ऑफ फार्मर. अब फार्मर के पास क्या है, हाफ हेक्टेयर लैंड है, ही हैव ग्रोन फ्यू क्रॉप्स देयर, ही इज हैविंग वन बफलो, वन हैन एंड योर वन पिग. सो सारे के सारे कंपोनेंट क्या है, उसके फुलफिलमेंट के लिए है. प्रॉफिट वो जनरेट नहीं कर रहा है, बट ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड एंड हिज फैमिलीज नीड. सो जहां पर ऐसी चीज होगी, दैट इज योर मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, and this is on very small scale. Next is your dash represent the proportion of area under various crop at a given point of a time in a unit area. This indicate the yearly sequence and spatial arrangement of a crop at a given point of a time or fallow. ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक गिवन पीरियड में, गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में यू हैव अरेंज्ड अ लॉट ऑफ क्रॉप. आपने क्रॉप्स को क्या है, एक एरिया के अंदर अरेंज किया है, तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज योर क्रॉपिंग पैटर्न. लुक है, क्रॉपिंग पैटर्न में और क्रॉपिंग सिस्टम में क्या फर्क है. क्रॉपिंग सिस्टम में क्या है कि यू आर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड अ टाइम, and there are lot of component, there is a interrelation between all the available resources and efficient utilization of resources. like you have to manage, you have properly manage the cropping system. ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या है आपका, यू हैव टू मैनेज न्यूट्रिएंट, वाटर इरिगेशन मैनेजमेंट शुड बी देयर, योर that nutrient management should be there, your fertilizer management should be there, pest management should be there, your weed management is there. So ये सब चीजें क्या है, they should be included for a establishment of a particular that क्रॉपिंग सिस्टम. अगर एक भी कंपोनेंट इसका मिस हो गया, लाइक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं किया मैंने, तो मुझे एक अच्छा क्रॉप हार्वेस्ट नहीं मिलेगा. ठीक है, अब क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है कि एक गिवन टाइम पीरियड में हाउ आई हैव अरेंज्ड माय क्रॉप्स, मैंने क्रॉप्स को किस तरीके से अरेंज किया है. लाइक आई एम हैविंग ओनली 1 हेक्टेयर ऑफ अ लैंड. इस 1 हेक्टेयर लैंड में लाइक हाफ ऑफ द लैंड में मैंने क्या किया गया, वीट ग्रो किया. इन दिस हाफ ऑफ लैंड आई हैव ग्रोन बार्ले ड्यूरिंग योर रबी सीजन. Here I have grown some vegetable crop like your cabbage I have grown. Here in this region I have grown your mustard. So this is the yearly, this is an arrangement of a crop at a given time period. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि उस स्पेस का कैसे यूटिलाइजेशन किया है आपने उस गिवन पीरियड में, तो दैट इज योर क्रॉपिंग पैटर्न. The next question is recurrent succession of a crop on a same piece of a land over a longer period of a time is called as. Recurrent succession है, बार बार आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. एक बार आपने वीट लगाया, नेक्स्ट सीजन में राइस लगाया, फिर आपने मस्टर्ड लगाया, फिर राइस लगाया, तो दिस इज अ रिकरेंट सक्सेशन. एंड रिकरेंट सक्सेशन को इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज wheat is grown after harvesting of a rice, and again rice is sown after harvesting of a wheat over a longer period of a time in a particular season. This system of a rice wheat is called as your, इसको एक तो बोल सकते हैं monocropping system, and दूसरा and the second it is called as your crop rotation. Next, double cropping, ये आपसे पूछ सकते हैं. डबल क्रॉपिंग इज मोर फिजिएबल इन विच रीजन, कौन से रीजन में आपकी जो डबल क्रॉपिंग है वो ज्यादा फिजिएबल है. तो दिस double cropping is more feasible in regions which receives rainfall, not A, it's B. Yeah? Anand, it's B. This double cropping system is more feasible in those regions which receives rainfall more than
Okay, crop rotation. That's correct. In this question double crop is more feasible in which area? कौन से area में आपकी ज़्यादा feasible होगी? It is more feasible in those region which receives रेनफॉल मोर देन 850 mm. ठीक है, 850 mm से ज्यादा आपकी बारिश होनी चाहिए. एंड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल शुड बी टू स्टोर इज दैट इट कैन स्टोर योर 200 mm ऑफ मॉइस्चर टिल दैट डेप्थ. अब इसमें क्या है, लुक है, अब आपका जो ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन है वहां पर बारिश बहुत कम होती है. लाइक योर ड्राई फार्मिंग, वहां पे क्या है, द रेनफॉल इज योर लेस देन 750 mm. अब इतनी कम बारिश होगी तो द मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल इन द सॉइल टू ग्रो मोर क्रॉप. वो सिर्फ मॉनसून टाइम पीरियड में बारिश होगी. आफ्टर दैट इन समर सीजन एंड बिफोर दैट समर सीजन एंड आफ्टर विंटर सीजन में वहां पर बारिश नहीं होगी. तो वाई वुड, एंड द वाटर रिसोर्सेज आर वेरी लेस इन दोज रीजन. सो द टाइम पीरियड which is available to them is your monsoon season. So they try to grow only one type of a crop or monocrop they practice. So this question can also be asked to you ki monocropping is generally practiced in which region? So that is practiced in your dry farming. ठीक है, तो आपका जो मॉइस्चर है फील्ड में दैट शुड बी मोर देन 850 mm. इतने से ज्यादा होना चाहिए. Yes, Anand, I am from CCSHU. Are you also from there? So the next question is growing of only groundnut or cotton or sorghum in rain-fed condition in a field. Okay. So you are in post-graduation or still in graduation? Okay. You are from 2020 batch. Okay. I'm your senior. I'm from 2017 batch. Growing of only groundnut or cotton or sorghum in rain-fed condition in a field due to non-availability of water for introduction of another crop. This cropping system is more favorable under क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है जस्ट. हाँ, सो दे आर सेइंग कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर. Okay, you are in still graduation. Okay, I thought you passed out in 2020. Okay. I don't know him. जानती नहीं उनको. ठीक है. I'm from the food tech, है ना, CFST डिपार्टमेंट, जो कॉलेज ऑफ CFST, वहां से I was post graduated from there. Okay, चलो लेट्स कंटिन्यू. वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम. ग्रोइंग ऑफ ओनली ग्राउंडनट, या आप सिर्फ एक ही तरीके की ग्रो कर रहे हो? Okay. Now here you are growing only one type of a crop, that is your maybe groundnut, sorghum, yeah, and this is only because you are having non availability of moisture. आपके पास moisture की availability नहीं है. Okay, then you are growing only one type of a crop. As I have explained you in the first question that अगर आपके पास मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम है एंड यू आर ग्रोइंग ओनली वन फ्यू टाइप ऑफ क्रॉप, जस्ट वन क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज योर मोनोक्रॉपिंग. एंड मोनोक्रॉपिंग कहाँ पर करते हैं हम? इन ड्राई लैंड ड्राई फार्मिंग, जहां पर आपकी जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है इट इज लेस देन योर कितने से कम होगी? 750 mm. ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रेनफॉल. सो नाउ आनंद, टेल योर फ्रेंड्स एज वेल about the course and test series. ठीक है, you will not regret if you will purchase that series or regularly watch our lectures. These 500 questions ना will be very much beneficial for your exam. अगर आप IDBI AA और AFO के लिए prepare कर रहे हैं तो you must watch that. And our test series भी सिर्फ 199 पे available है, जो कि बहुत
मिनिमल रेट है, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ 2 or more crop on same piece of a land in a given area is called as, कि एक सिर्फ एक गिवन एरिया में मैंने 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप ग्रो की हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट टर्म्ड एज, दीज आर वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, तो दैट इज कॉल्ड एज योर मल्टीपल क्रॉपिंग। अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं। एक गिवन पीरियड, a given area में you have grown 2 or more crop, that is called as your multiple cropping. Now maize and cucumber are grown in a same field. हाँ, दिस इज सेम फॉर दैट, सेम ही टेस्ट सीरीज है आपकी, ठीक है। सिर्फ उसमें आपको वो नहीं मिलेगा, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सेम। इफ यू विल परचेज दैट ना, यू विल बी हैविंग 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विच आर मोस्ट रिलेवेंट फॉर दीज एग्जाम्स, ठीक है। और अगर आपने एक जो सिलेबस डिस्कस किया हुआ है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का, एनएससीएल का, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, वहां से आपका सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो maize and cucumber you have grown in a same field in a similar time without fixed row and pattern, that is called as, उसको क्या बोलेंगे, this is called as your mixed cropping. You have taken cucumber seeds and you have taken maize seeds, you have mixed them together and grown in a particular field, so this type of a system is called as your mixed cropping. Mixed cropping में क्या करते हैं कि जनरली आपकी जो सीड्स हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू सो की जाती है। व्हाट फार्मर डू, फार्मर टुक द सीड्स एंड मिक्स देम टुगेदर इन अ सम प्रोपोर्शन, जिस हिसाब से फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फार्मर टेक दैट सीड्स, मिक्स देम टुगेदर एंड टेस्ट सीरीज आपको वेबसाइट पे नहीं मिली क्या? IBPS AFO वाले उसमें जाएंगे सेक्शन में, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, और मे बी शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, एंड इफ इट इज नॉट देयर वी विल मेक इट अवेलेबल इन फ्यू आवर्स, ठीक है, नॉट जस्ट आवर, जस्ट आफ्टर द क्लास वी विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। और आप वेबसाइट पे जा करके IBPS AFO करके वहाँ पे होगा, आप वहाँ से भी टेस्ट सीरीज पर जा सकते हैं, ठीक है। सेम ही टेस्ट सीरीज है तीनों एग्जाम के लिए, बिकॉज तीनों का सिलेबस, पैटर्न एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज सिमिलर, ठीक है, दो आपको वहां से मिल जाएगा, ओके। सो मेज कुकुम्बर आर ग्रोन इन अ सेम फील्ड, आपने इनको सब एक फील्ड में ग्रो किया है, कोई फिक्स रो एंड पैटर्न नहीं है, ठीक है, नो फिक्स रो एंड पैटर्न, सो दैट इज कॉल्ड एज योर मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर आपका रो एंड पैटर्न होता, एक फिक्स्ड रो एंड पैटर्न होता, लाइक आई हैव ग्रोन 2 rows, I have grown 2 rows of mustard, then 1 row of wheat. So this is having a fixed row and pattern, कि एक रो और पैटर्न दूर से ही देखकर मुझे लग रहा है कि 5 rows are 2 rows are of your mustard, then 1 row of wheat. So this is called as your mixed cropping. ठीक है, और जहां पर फिक्स्ड रो एंड पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरक्रॉपिंग. Now, under a cropping system, there is an intensification of a cropping in time and space dimension. Means more number of crops are grown in a given area and given time period. It is called as. मतलब यहाँ पे क्या किया है कि there is a cropping intensification. इस system में there is an intensification of cropping in a given time and space. So that is called as. What we will call it? We will call it as your multiple cropping, कि आप एक given time period में एक given area में आप कई सारी crops grow कर रहे हैं. You are having more crop intensification there. So this is called as your multiple cropping. क्या बोलेंगे इसको? Multiple cropping. Next is your Setaria and red gram are sown in a field. Yes, that is your answer is correct. A. Setaria and red gram are sown in a field in 5:1 row pattern. This type of cropping system is called as. I'm sorry for this. Okay, so Setaria and red gram, you have taken them and you have grown them in a fixed row and pattern, that is 5:5:1. Means ki 5 rows are of your Setaria, and after that 1 row is of your red gram. Okay, so
दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज आई हैव एक्सप्लेन यू कि आपके पास एक पर्टिकुलर रो एंड पैटर्न है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वी विल कॉल इट यार इंटरक्रॉपिंग। आप रोज पैटर्न को डिसाइड करके कि भाई मुझे इतने में मुझे वीट ग्रो करना है, मस्टर्ड ग्रो करना है, या फिर आई हैव टू ग्रो योर लाइक आई हैव टू ग्रो, जैसे ये सतारिया और रेड ग्राम का दिया है कि 5 रोज आपकी सतारिया की है, उसके बाद 1 रो ऑफ योर दिस रेड ग्राम, तो दिस इज कॉल्ड एज योर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। Now dash is growing of 2 or more crop on same piece of a land in a definite row and pattern is termed as, वो सेम ही क्वेश्चन है कि डेफिनेट रो एंड पैटर्न में आपने कुछ ग्रो किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरक्रॉपिंग। ये इसलिए हैं 2-3 क्वेश्चन सिमिलर लाइंस के, बिकॉज आपको आइडिया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे विल गिव यू द डायरेक्ट डेफिनेशन एज वेल, और दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल एज वेल, कि व्हीट और मस्टर्ड का दे देंगे कि आई हैव ग्रोन 9 रोज ऑफ wheat and 1 row of mustard, but it is called as your intercropping। और अब intercropping में भी आपने पढ़ा होगा there is a replacement series and additive series based on the addition and deletion of the rows, कि addition series में क्या करते हैं, जो मेरी main crop है, I'll explain you with the questions। देखो, additive and replacement series are the type of intercropping classified on the basis of, ठीक है, कि जो आपका एडिटिव और रिप्लेसमेंट सीरीज है, इट्स एन अ टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इसको किस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया है या किस बेसिस पर उन्होंने इसको डिफाइन किया है, तो दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ योर नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन। किस पे किया है उन्होंने, नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन की बेसिस पर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, जिसे रिप्लेसमेंट एंड एडिटिव सीरीज में क्या होता है कि अ फार्मर इज ग्रोइंग व्हीट, ठीक है, intercropping is there, based on the plant population there is a additive series and there is a replacement series। a farmer is growing wheat regularly, एक farmer जो है वो regularly wheat grow कर रहा है। now this year he thinks कि I just want to grow mustard as well, but I don't want to reduce my crop production of wheat, या wheat की population या wheat को मैं कम नहीं कर सकता उस एरिया में। so what thought comes to his mind कि okay, I am growing 100 rows of wheat at a space of 10 centimeter। So what I can do in additive series, he reduce the space between these two rows of wheat। wheat की जो 2 रो है उनके बीच में डिस्टेंस कम कर देता है, एंड ही इंक्लूड द नेक्स्ट क्रॉप, नेक्स्ट रो। जो अब डिस्टेंस कम करने के बाद क्या हुआ कि जो 10th रो होगी, डिस्टेंस कम करने के बाद 10th के बाद जो नेक्स्ट रो होगी, दैट विल बी ऑफ योर मस्टर्ड। ठीक है, सो दिस इज एडिटिव। रिप्लेसमेंट में क्या करेगा कि अ फार्मर विल रिमूव द 10th रो ऑफ व्हीट, वो व्हीट की 10th रो को रिमूव करके उसकी जगह क्या कर देगा, ही विल सो योर मस्टर्ड। सो एडिटिव में स्पेस कम हो रहा है एंड रिप्लेसमेंट में रो कम हो रही है। ठीक है, एक रो को हटा दिया है। यहाँ पर जो मेन क्रॉप है उसकी पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी जितनी क्रॉप स्टैंड में प्योर क्रॉप स्टैंड में रहती है। यहाँ पर उसकी पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी ना। In this type of a cropping system, mustard was introduced as an intercrop in the wheat field without changing the population। देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं विदाउट चेंजिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये किस टाइप का इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, दिस इज एन एडिटिव इंटरक्रॉपिंग एज आई हैव एक्सप्लेन यू कि ठीक है, स्पेस कम कर दिया वीट की रोज के बीच में, और जो रोज कम करने के बाद, स्पेस कम करने के बाद जो मेरे पास स्पेस अवेलेबल हुआ, वहां पर उसने आपका मस्टर्ड ग्रो किया। नाउ ही इज रिप्लेसिंग, यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन को रिड्यूस किया है, एक रो को रिमूव किया है। सो दिस टाइप ऑफ अ क्रॉपिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, नाउ Setaria and red gram intercrop are widely practiced in rain-fed condition if 100% population of a Setaria is maintained and red gram is introduced in between the rows। अब बोल रहा है कि मैंने 100% प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रखी है,
सतारिया की. And by reducing the space of the rows between it, I have introduced your red gram. ठीक है, in between the rows. तो which one is the base crop and which one is the intercrop? तो base crop क्या है? इसको main crop करके भी पूछ सकते हैं आपसे. जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो मेरी बेस क्रॉप होगी या मेन क्रॉप होगी. तो यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? सतारिया की ज्यादा है. तो सतारिया इज माय मेन क्रॉप. और इंटर क्रॉप क्या है? बीच में मैंने इंट्रोड्यूस किसको किया है? आई हैव इंट्रोड्यूस योर रेड ग्राम. तो रेड ग्राम इज योर दैट red gram is your intercrop. Now in this wheat की जो population है, in this question wheat population is maintained at 80%. 80% maintain करके रखिए. And the mustard population is 20% in a particular intercropping system. तो which one is your आइडेंटिफाई द इंटरक्रॉप एंड बेस क्रॉप. अब देखो, जब भी कोई क्रॉपिंग सिस्टम, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की आप बात करते हैं, जिसकी पॉपुलेशन कम है दैट विल बी योर इंटरक्रॉप, और जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है दैट विल बी योर बेस क्रॉप और मेन क्रॉप. तो यहाँ पर बेस क्रॉप क्या है आपकी? वीट है. और इंटरक्रॉप क्या है आपकी? यहाँ पर मस्टर्ड है. नाउ अगर पॉपुलेशन सिमिलर हो, लुक, बोथ द क्रॉप्स in your pigeon pea and groundnut, both the crops are of 50% population. ठीक है, दोनों क्रॉप की पॉपुलेशन कितना मेंटेन करके रखी हुई है? 50%. तो इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? या फिर विच वन इज योर बेस क्रॉप, विच वन इज योर इंटर क्रॉप? Here both the population are is 50%. दोनों की पॉपुलेशन 50% है, तो we will call it as your intercrop. दोनों की दोनों ही यहाँ पर इंटरक्रॉप है या मेन क्रॉप भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि what principles और what is the requirement, important requirement for intercropping system. ठीक है, intercropping system के लिए क्या जरूरी है? which is the most important, which is the important requirement. अब देखो, intercropping, if I am following intercropping, I have to follow some basic principles कि कौन सी crop किसके लिए suitable है. If I have grown some crops which are having competition between them, उनके बीच में अगर competition होगा तो I will not get a good harvest. दोनों resources के लिए compete करेंगी और मेरा intercrop system क्या है? fail हो जाएगा, है ना? So what I have to do here, I have to choose those type of a crop which are like synergistic to each other. So both crops should have peak nutrient demand. दोनों की जो peak nutrient demand है वो different होनी चाहिए. like एक को न्यूट्रिएंट चाहिए आफ्टर 30 डेज, एक को चाहिए 45 डेज. तो देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइम पीरियड पे चाहिए. अगर सेम टाइम पीरियड पे दोनों को न्यूट्रिएंट चाहिएगा तो दे विल compete फॉर द रिसोर्सेज एंड दोनों की ही ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होगी. बोथ क्रॉप शुड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. दोनों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होनी चाहिए, लाइक योर सीरियल एंड पल्सेस, विच मेक्स द बेस्ट इंटरक्रॉप सिस्टम. दोनों की हार्वेस्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट होनी चाहिए. अगर हार्वेस्टिंग टेक्निक भी सिमिलर होगी एंड दे गेट रेडी फॉर हार्वेस्ट एट द सेम टाइम, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ना टू एस्टेब्लिश अ गुड इंटरक्रॉप सिस्टम. सो all of the above are a good conditions for establishing a good intercrop system. So this is all about for today and we will continuing this question tomorrow. हम कल इसके और क्वेश्चंस करेंगे. आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट एनीथिंग रिगार्डिंग योर क्रॉपिंग सिस्टम. उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम सारे के सारे क्वेश्चंस और चीज़ें यहाँ से कवर करेंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.